हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 46 सर्ग में थे। 18 श्लोक तक किया था। जब राम लक्ष्मण सीता तीनों सुमंत्र के रथ के साथ तमसा नदी के किनारे पहुंच चुके हैं और शाम होने पर राम लक्ष्मण सीता ने संध्या का इवनिंग का जो संध्या होती है उपासना प्रेयर वो किया। उसके बाद राम सीता वो जो पत्तों की जो बेड बनाई गई थी तो राम और सीता सो गए। लक्ष्मण वहां जगे रहे चौकीदारी करने के लिए, सुमंत्र भी जगे रहे। और जो लोग राम सीता लक्ष्मण के पीछे हजारों की संख्या में अयोध्या से पीछे आ रहे थे, कुछ लोग तो चले गए, कुछ लोग आते रहे। वो भी वहीं, क्योंकि इतने सुबह थके हारे थे तो वो सब भी जहां जिसको जहां जगह मिला आसपास सब सो गए। अभी पूरी तरह सुबह हुआ नहीं है। तो सुबह उठ करके वो लक्ष्मण को बोल रहे हैं, सुबह नहीं आप कह सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त 2, 3, 4 बजे का टाइमिंग, उठ करके लक्ष्मण को बोल रहे हैं, अस्मद्व्यपेक्षान् सौमित्रे निरपेक्षान् गृहेष्वपि वृक्षमूलेषु संसुप्तान् पश्य लक्ष्मण सांप्रतम। हे लक्ष्मण, देखो इन लोगों को जो पेड़ों के नीचे, सब अलग अलग पेड़ों के नीचे सोए हुए हैं। क्यों? हमारे लिए, हमारे से उनका जो प्यार है, अफेक्शन है, उसके कारण वो भी सब पेड़ों के नीचे सोए हुए हैं। अपने घर परिवार को सब इग्नोर करके, घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, सबको छोड़ छाड़ करके हमारे प्यार के कारण हमारे पीछे आकर के सब सोए हुए हैं। यथेत नियमं पौरा कुर्वन्त्यस्मिन् निवर्तने अपि प्राणान् यशिष्यन्ति न तु त्यक्षन्ति निश्चयम्। अयोध्या के रहने वाले लोगों का जिस तरह का प्रतिज्ञा, जिस तरह की कमिटमेंट में देख रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा है कि वो हमें छोड़ करके जाने वाले हैं। वो अपना जान दे देंगे, प्राण दे देंगे, पर हमें छोड़ के वो नहीं जाने वाले। तो हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप जहां भी जाओगे वो आपके पीछे पीछे दौड़े दौड़े जाएंगे, मर जाएंगे पर आपको छोड़ेंगे। तो उपाय है, यावदेव तु संसुप्ता तावदेव वयं लघु रथमारुह्य गच्छामः पंथानामकुतो भयम्। तो इसलिए लक्ष्मण, जब तक ये सोए हुए हैं हम लोग आराम से धीरे धीरे बिना आवाज किए रथ पर चढ़ करके निकल जाते हैं, बहुत दूर निकल जाते हैं जिससे कि वो हमें देख ना पाए। अतु भूयोपि नेदानीम इक्ष्वाकुपुरवासिना स्वपेयुरनुरक्तामहं वृक्षमूलानि संसृतः। और इससे अगर हमने थोड़ा देर कर दिया तो अब ये अगर जग गए फिर दोबारा नहीं सोएंगे। हमें देख, जब उनको पता चलेगा हम जगे हुए हैं, फिर वो भी कोई नहीं सोएगा, सब धीरे धीरे उठ जाएंगे, तो फिर जाना मुश्किल होगा। पौरा ही आत्मकृता दुखात विप्रमोच्या नृपात्मजैहि न न तु खल्वात्मना योज्या दुखे न पुरवासिनः। हमारे जैसे राजकुमार प्रिंस के दुखों के कारण, हमारे दुखों के कारण ये जो सिटीजन्स हैं, अयोध्या के नागरिक हैं, वो दुख भोग रहे हैं। और हमारा ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है टू मेक श्योर करना कि हम अपना दुख इनमें ना बांटें। मतलब जो दुख हमें मिला है उसका हम इनको पार्टनर ना बनाए कि हमारे दुख में भी इनको भी हम दुखी बनाए। ऐसा बिल्कुल सही नहीं होगा। अब्रवीत लक्ष्मणो रामं साक्षात् धर्ममिवास्थितम् रोचते में तथा प्राज्ञा क्षिप्रमारोह्यतामिति। तो राम की बात सुनकर के लक्ष्मण ने कहा कि भैया ये आपने सही कहा, मुझे भी ये बात जम रही है, चलिए फटाफट रथ पकड़ के हम चल पड़ते हैं। अथ रामो ब्रवीत श्रीमान
सुमंत्रम युज्यताम रथ गमिष्यामि ततोरण्यम गच्छ शीघ्रमितः प्रभो सुतस्ततः सत्वरितः स्यन्दनं तैर्हयोतमैः योजयित्वाथ रामाय प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्। तो राम ने तब सुमंत्र के पास पहुंचे और बोला, सुमंत्र आप जल्दी जल्दी घोड़ों को रथों में बांधो और हम फटाफट जल्दी से जल्दी ये जगह छोड़ के दूर चले जाते हैं। तब सुमंत्र ने घोड़ों को रथों के साथ बांध करके हाथ जोड़ के राम से बोला, अयम युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनाम वर। जी आपने कहा और मैंने कर लिया, मैं घोड़ों को रथों में घोड़ों को बांध दिया है, तो हम आरोहस्व, अब आप इस रथ पर चढ़िए, ससीता सह लक्ष्मण, सीता और लक्ष्मण के साथ अब रथ पर आप चढ़ जाइए। सुमंत्र ने रथ को तमसा नदी से पार करवा दिया। शायद तमसा नदी में ज्यादा पानी नहीं थी, घोड़े उसको पार कर सकते थे, तो वो घोड़ों के द्वारा मतलब रथ के द्वारा उस तमसा नदी को जल्दी जल्दी पार करके उस तरफ चले गए। जब उस तरफ पहुंचे तो उनको एक बड़ा अच्छा सा रास्ता मिला, महामार्ग, जिसको आजकल आप कहते हैं हाईवे, मतलब क्लीन रोड मिला जो अकंटक था। मतलब कोई वहां कोई पेड़ पौधे या कोई लता वगैरह नहीं था रास्ते में, रास्ता बिल्कुल क्लीन और क्लियर था। तो ऐसे एक रास्ते पर पहुंचे। मोहनार्थम तु पौराणाम सूतम रामो ब्रवीत वच उदंग मुख प्रयाहि त्वं रथमास्थाय सारथे मुहूर्तम त्वरितम गत्वा निवर्तय रथम पुनः यथा न विद्यु पौरामाम तथा कुरु समाहितः। जब उस तरफ पहुंचे तो राम ने कहा, सुमंत्र से कहा, ऐसा है देखिए, जब लोग सुबह उठेंगे तो देखेंगे रथ नहीं है, तो ये भी नदी पार करके भागेंगे, और जो रथ की जो ट्रैक है, ट्रैक के पीछे पीछे फिर हमें ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं, दौड़े दौड़े किसी के पास रथ होगा, घोड़ा होगा, कुछ ना कुछ करके हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो पौराणाम मोहनार्थम, तो पौर लोगों को थोड़ा इल्यूट करने के लिए, उनको थोड़े भटकाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करो, आप रथ को अपोजिट साइड में उत्तर की दिशा में खूब जोर से ले जाओ, बहुत दूर तक ले जाओ, और वहां से घुमा करके और कहीं से फिर वापस आ जाओ, और फिर हमें लेकर के हमें जहां जाना है वहां जाना है। इससे क्या होगा कि जो प्रजा आएंगी बाद में सुबह उठ के जब चेक करने आएंगी, तो जरूर वो रथ की जो जो ट्रैक है उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे, तो दौड़ेंगे तो अपोजिट साइड में जाएंगे, बहुत दूर तक जाएंगे, तो देखेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है, गोल गोल घुमा, वो जा करके वापस आ रहा है, फिर वापस वहीं पहुंच गया, तो वो कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो फिर हम दूसरे रास्ता पकड़ के चले जाएंगे, जिससे कि जनता उससे आगे न जाए हमारे साथ। रामस्य वचनम श्रुत्वा तथा चक्रे ससारथिः प्रत्यागम्य च रामस्य स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्। तौ संप्रयुक्तं तु रथं समस्थितौ तदा ससीतौ रघुवंशवर्धनौ प्रचोदयामास ततः तुरंगमान् तसारथिर्येन तपथा तपोवनम। तो राम की वाणी सुनकर के, बातें सुनकर के सारथी चिरिएटर सुमंत्र ने वही किया, और स्यंदन कहते हैं रथ को, और रथ को बहुत दूर तक अपोजिट साइड में, नॉर्थ साइड में काफी दूर तक ले गया, और ले जा करके घुमा करके फिर दोबारा वहीं पर लगा दिया। तो फिर अपने जंगल के रास्ते पर चल पड़े। वो कंफ्यूजन करने के लिए उन्होंने रथ का एक ट्रैक बना दिया है गलत साइड में। अगले सर्ग में जिसका श्लोक हम ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब सुबह हुआ तो सब जो प्रजा सोए हुए थे पेड़ों के नीचे धीरे धीरे उठने लगे, दिखा यहाँ तो रथ नहीं है, राम लक्ष्मण सीता कोई भी नहीं, तो फिर भागने लगे, और जैसा कहा गया था वही हुआ। तो वो रथ की ट्रैक ढूंढने लगे, कहाँ गया है रथ, तो तमसा नदी को पार करके उस तरफ गए,
ट्रैक के पीछे पीछे गए, और गए तो उसका कोई एंड नहीं हो, घुमा फिरा करके इधर आए, इधर इधर घुमा फिरा करके आए, तो समझ में नहीं आया। तो वो अपने आप को खूब कोसने लगी कि क्यों हमें नींद आ गई, एक कोई तो जग जाता। राम लक्ष्मण सीता चले गए, तो रथ भी नहीं मिल रहा, अब क्या करें। तो अपने आप को कोसने लगे, अपनी नाकामी पर, अपने निकम्मापन पर कोसने लगे। फिर देखे आप कोई उपाय नहीं है, बहुत दूर दूर तक सब लोग गए, कहीं कोई रथ का कोई निशान, जो निशान मिलता है वो गलत रास्ता पर है। तो फिर धीरे धीरे सब वापस अयोध्या की ओर चलने लगे। जाते समय एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि घर जाकर क्या बताएंगे, हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे साथी पूछेंगे गए थे, राम को वापस लेकर क्यों नहीं आए, हम उनको क्या बताएंगे, निराश होकर के कैसे आए। तो जब वो अयोध्या में पहुंचे, तो अयोध्या में जब प्रजाओं से बात सुनी कि राम लक्ष्मण सीता और पता नहीं कहाँ चले गए, हम तो वापस आए, तो पूरे अयोध्या में महिलाओं का रोना धोना जोर जोर से शुरू होने लगा। किसी के घर में खाना नहीं बन रहा, जिसको जो मार्केट प्लेस है सब बंद है, पूजा घर बंद है, किसी घर में शादी ब्याह था, वो शादी ब्याह सब कोई होने वाला नहीं, घर में किसी के घर में नया बच्चा पैदा हुआ है, कोई सेलिब्रेशन नहीं, सब मातम मना रहे हैं। हर एक के घर में एक नेचुरल लेमेंटेशन, एक प्राकृतिक रूप से दिल से एक दुख है, कोई कुछ करने धरने की अवस्था में नहीं, किसी को काम पर जाने को मन नहीं, बिल्कुल निराश और दुखी होकर के अयोध्या नगरी बिखरा हुआ सा, टूटा हुआ सा लग रहा था। रथ चला करके सुमंत्र, जो बाकी जो रात थी, अभी तो रात को ही चले गए थे, तो बाकी रात रथ चलाते रहे। सुबह होते होते वो कौशल राज्य के जो बॉर्डर है, बाउंड्री है, वहां पहुंच चुके थे। तब वहां सुबह होने पर, आपको पता है जब सुबह और शाम होता है तो क्या करते हैं लोग, फिर सबने वहां नहा धो करके राम लक्ष्मण सीता और सुमंत्र जो नदी के की जो पानी आचमन करके वहां उन्होंने संध्या उपासना की। ध्यान रखिए ये बात, हर अगर अभी तक 100 बार आया होगा, सुबह हुआ शाम हुआ, तो 100 बार आपको बताया जाता है कि उन्होंने संध्या की। कितना महत्व था, ध्यान रखिए। संध्या उपासना की, जो आज का जो हिंदू है उसको पता ही नहीं कि संध्या होता क्या है। हम तो हनुमान चालीसा और पता नहीं क्या क्या गुटखा पढ़ने में पूरी जिंदगी बिता दी है और बोलते हैं हम हिंदू हैं। तो खैर अलग बात है। तो कोई समय आएगा जब हम अपने लिटरेचर को पढ़ेंगे, अपने धर्म को ठीक से जानेंगे तो ठीक से पालेंगे, तो खैर अलग बात है। संध्या उपासना के बाद फिर आगे बढ़ते गए, कौशल राज्य की सीमा पार हो चुकी है, और दूर दूर की जो जा रहे हैं, अब जंगल है, जंगल के फूल, कहीं बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, कहीं हल्का फुल्का छोटा छोटा गांव मिल जाता है दूर दराज में, और गांव के लोग बात करते हुए मिलते हैं। गांव के लोग बात करते हुए मिलते हैं कि देखो वो राजा दशरथ कितना बदमाश है, वो अपने बेटा इतना प्यारा, इतना गुणी बेटे को भगा दिया, ये कैकेयी के बारे में बुराई करते हुए सुना, राम की तारीफ करते हुए सुना। गांव के दूर दराज के गांव के लोग आते जाते आपस में बात करते हुए रथ में जब जाते हैं, तो ये सुनते सुनते, रथ तो कोई हवाई जहाज नहीं की कार नहीं है कि 60 70 100 माइल स्पीड में जा रहा है, रथ तो बिल्कुल है, मतलब कितना जाएगा घंटों में, 5 नहीं पता, 10 माइल 20 माइल इतना ही उसका स्पीड होगा, उससे ज्यादा क्या होगा 10 में। तो आप आराम से सुनसान के जा सकते हैं। तो जाते समय अनेक सारी नदियां पड़ती हैं, एक वेदश्रुति नदी आई, छोटी मोटी नदियां बहुत आती हैं। ध्यान रखे अयोध्या से वो गुजर रहे हैं, दंडकारण्य जो कि मध्य प्रदेश की तरफ है, रास्ते में प्रयागराज भी पड़ेगा, गंगा जिसको कहते हैं। पर उससे पहले छोटी छोटी नदियां आई, वेदश्रुति नदी, उसको पार किया, उसके बाद नेक्स्ट नदी आई गोमती। गोमती आपको पता है आज वो लखनऊ के आसपास भी गोमती है, तो गोमती नदी आई। फिर उसके पास और एक छोटी सी नदी आई चंदिका, और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते
तो वो पहुंचे गंगा नदी के किनारे, एक श्रृंगवेरपुर नामक एक जगह है। राम पहुंचते हैं। विशालान कोसलान रम्यान यात्वा लक्ष्मण पूर्वजः अयोध्याभिमुखो धीमान प्रांजलिर्वाक्यम अब्रवीत्। जब राम कौशल राज्य को पार कर गए तो वहां थोड़ी देर के लिए तीनों उतर के अयोध्या की तरफ मुंह करके खड़े हुए और लात जोड़ के अयोध्या की तरफ देख करके बोला, अपृच्छे त्वाम पुरी श्रेष्ठे काकुत्थ परिपालिते दैवतानि च यानि त्वाम पालयन्ति वसन्ति च निवृत्त वनवासस्त्व मनृणो जगति पते पुनर्द्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः। बोला, हे नगरियों में श्रेष्ठ अयोध्या नगरी, तुम हमेशा से हमारा जो काकुत्थ खानदान है, जैसे इक्ष्वाकु खानदान है ना, तो वो काकुत्थ का डायनेस्टी भी माना जाता है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी भी माना जाता है। मतलब उस डायनेस्टी में जो भी बड़े बड़े राजा हुए उनके नाम पर वो डायनेस्टी, कभी रघु खानदान भी माना जाता है। तो काकुत्थ भी वन ऑफ द बड़े राजा रहे जिनके नाम पर कहते हैं। हमारे काकुत्थ खानदान के बड़े बड़े राजाओं ने, तुम राजाओं के द्वारा तुम पालित हुए ऐसे नगरी जहां सभी देवताएं वास करते हैं, उस राजा के जब पिता का जब अनऋण हो जाऊं, उनकी जो डेब्ट्स हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, उसको जब मैं पूरा कर दूं 14 साल जंगल में रहकर, तो पुनर्द्रक्ष्यामि, मैं दोबारा तुम्हें देखूंगा अपनी माँ और पिता के साथ मिलकर के, मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा हे अयोध्या। ततो रुधिरताम्राक्षो भुजमुद्यम्य दक्षिणम् अश्रुपूर्ण मुखो दीनो अब्रवीत जानपदम जनम। तब वो तांबे की कपर के समान लाल लाल आंख वाले राम ने राइट हैंड को, दाएं हाथ को ऊपर उठा करके अपने बहते हुए आंसू वाले आंखों के साथ बड़ी विनम्रता से उनके पीछे पीछे जो कुछ और लोग जो बाद में जुड़ गए थे, आसपास के गांव के लोग, ऐसे लोगों को भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अनुक्रोशो दया चैव यथार्हं मयि च कृत चिरं दुःखस्य पापीयो गम्यताम अर्थ सिद्धये। आप लोगों ने जो मेरे प्रति अनुक्रोश, जो काइंडनेस, दया, कंपैशन दिखाया, अब ये अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे दुख में आप लंबे देर तक दुखी रहें। प्लीज आप वापस चले जाओ, अपना अपना जो ड्यूटीज है आप अपना अपना काम करो, हमारे दुख में बहुत देर तक दुखी मत होइए। ते अभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणं विलपन्तु नरा घोरम व्यतिष्ठन्त क्वचित क्वचित। तब वो लोग राम की बात सुनकर के हाथ जोड़ करके रोते हुए राम का चक्कर लगाया। आपको पता है रामायण में बहुत बार आपने सुना, जो अपने से बड़े होते हैं, रेस्पेक्टेड होते हैं, उनका एक राउंड लगाना एक तरह के रेस्पेक्ट शो करना होता है। तो उनके एक चक्कर लगा करके पर खड़े रहे, इधर उधर खड़े रहे, कोई गया नहीं। मतलब चक्कर लगाने का मतलब है कि विदा ली। जब विदा लेते हैं तभी ऐसे राउंड करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, सर्कमम्बुलेशन करने के बाद निकल जाना चाहिए, पर वो गए नहीं, इधर उधर खड़े रहे। और आपको पता है आज भी इंडियन लोगों में ये एक बड़ा नेचर है, बहुत सारे लोगों में, घरों में आपके अतिथि आते हैं ना, तो 15 मिनट तो लग जाता है जी, वो गाड़ी में बैठते बैठते निकलते निकलते, अच्छा हम चलते हैं, नमस्ते नमस्ते, ठीक है, फिर आए, है ना, वो दरवाजा बाहर करके फिर आए, फिर खड़े हो गए, फिर अच्छा, और फिर दिखाए मिलेंगे, वो करेंगे, अच्छा नमस्ते नमस्ते फिर भी नहीं जा रहे कोई, फिर खड़े, फिर थोड़ी देर गए, फिर वहां बातचीत चलती है, फिर करते, अच्छा मिलते हैं, नमस्ते नमस्ते। तो कभी कभी तो वो दरवाजे से अपनी गाड़ी तक या बाहर निकलते निकलते 10-15 मिनट लग जाता है।
और उसमें दर्जनों बार नमस्ते, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर कोई ना कोई शुरू हो जाता है। और ये ट्रेडिशन आज भी इंडियन लोगों में है। तो मतलब विदाई देते और विदाई लेते लेते कितने बार उसमें विदाई लेनी पड़ती है। मतलब आसानी से पिंड नहीं छुटाते हैं। तो इसका मतलब ये बड़ा पुरानी परंपरा है ना। तो ये लोग भी बेचारे राम का प्रदक्षिणा तो कर लिया, एक चक्कर लगा दिया, क्योंकि आपको पता है प्राचीन काल में जब कोई बड़े बुजुर्ग या रेस्पेक्टेड होते थे, तो जब वो विदा लेकर जाते थे तो उसका एक राउंड लेकर के जाते। राउंड ले लिया, अब चलो, अब जाकर के कोई आस वहां खड़ा है, कोई वहां खड़ा है, तब भी फिर खड़े हो गए, बातचीत करने लग गए, जा नहीं रहे। तो लोग तो जा नहीं रहे हैं, अभी वो सेटिस्फाइड नहीं है राम से, राम को और देखना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, चक्कर लगा करके आसपास कहीं ना कहीं दूर खड़े हैं। पर राम ने विदाई लेकर के रथ चल पड़ा। तो रथ चल पड़ा, अब राम अदृश्य हो गए, इनविजिबल हो गए, उनके उनके आंखों से ओझल हो गए। पर लोग अभी भी खड़े हुए हैं देखने के लिए कि कहीं दिख जाएं। और इस तरह राम, लक्ष्मण, सीता, सुमंत्र रथ चलाकर आगे बढ़ते गए। रास्ते में अलग अलग तरह के दृश्य उन्होंने देखा, कहीं पक्षियों को आवाज करते हुए, कहीं मोर नाचता है, कोई छोटे जो क्योंकि अब ये घना जंगल नहीं है ना, ये क्योंकि अभी भी वहां बस्ती है, बस्ती मतलब हैबिटेशन है बीच बीच में। तो इट्स नॉट ए वेरी डेंस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है, पर जनपद और जंगल, जनपद कहते हैं जो जो हैबिटेट और जंगल क्लोज है, तो साइड वाला जो एरिया है, तो यहाँ बड़े खतरनाक जानवर थोड़े अंदर मिलते हैं। तो जो हिरण है व खरगोश है, इस तरह के जो जानवर हैं, तो वो बीच बीच में दिख जाते हैं, पक्षी दिख जाते हैं, छोटी छोटी नदियां, कहीं छोटे छोटे क्या कहते हैं तालाब, टैंक्स, पॉन्ड्स दिख जाते हैं, जहाँ फूलों से भरा हुआ है। तो इस तरह वाल्मीकि वर्णन करते हैं, करते करते फिर वो पहुंच गए श्रृंगवेरपुर, जिसकी अभी चर्चा की। वो श्रृंगवेरपुर जो कि गंगा नदी के किनारे है, और जो इलाहाबाद जो आज जो नाम बदल के प्रयागराज हुआ, उसे 45 किलोमीटर दूर पर पहुंचे। तो दूर से एक इंगुदी पेड़ दिखाई दिया। तामूर्मिकलिलावर्ता मन्वेक्ष महारथ सुमंत्रमब्रवीत सूत मिहैवाद्य वसामहे। राम ने देखा, अच्छा प्रयागराज के आसपास गंगा बहुत बड़ी है, बहुत चौड़ी है, छोटी छोटी नदियां तो है नहीं, वो समुन्द्र जैसी नदी है। तो एक बहुत बड़ी नदी जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी को देखने के बाद राम ने सुमंत्र से कहा कि थोड़ी देर के लिए मैं इस नदी के किनारे विश्राम हम लोग विश्राम करना चाहते हैं। अभी दूरादयम नद्या बहुपुष्प प्रवालवान सुमहान इंगुदी वृक्षो वसामोत्रैव सारथे। ये सारथी चैरिएटर सुमंत्र, दूर से मैं देख पा रहा हूँ गंगा के किनारे बहुत सारे फल फूल वाला जगह है, और वहां एक बहुत बड़ा इंगुदी का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे आज रात बिताएंगे। अंधेरा होता जा रहा है, अब रात होगी। द्रक्ष्याम सरिताम श्रेष्ठाम सम्मान्य सलिलाम शिवाम देवदानव गंधर्व मृगमानुष पक्षिणाम लक्ष्मणश्च सुमंत्रश्च बाढ़मित्येव राघवम् उक्त्वा तमिंगुदी वृक्षम तदोपययतुर्हयैः। तो राम ने कहा इस इंगुदी पेड़ के नीचे आज रात बिताएंगे, हम इस पवित्र खूबसूरत गंगा को भी देखेंगे। तब लक्ष्मण और सुमंत्र ने कहा बाढ़म, बाढ़म मतलब श्योर, डेफिनेटली, जरूर करेंगे। ऐसा कह करके इंगुदी पेड़ के पास ही सुमंत्र ने रथ को रख दिया और घोड़ों को रथों से खोल दिया। रामो भियायतम रम्यम वृक्षमिख्वा कुनंदनः रथादवतारत् तस्मात् सभार्य सह लक्ष्मण सुमंत्रोऽपि अवतीर्यास्मान् मोचयित्वा हयोत्तमान् वृक्षमूलगतं राम मुपतस्थे कृतांजलिः। तब राम रथ से उतरे, साथ में
भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी उतरे, सुमंत्र भी रथ से उतरे और उतर करके घोड़ों को खोल दिया। राम के पास जाकर के कृतांजलि, अंजलि कहते हैं इसको, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। इसका अर्थ क्या है? जब आप हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और आप सबोर्डिनेट हैं, इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट ऑर्डर की वेट करते हैं कि क्या अगला आपका आदेश होगा। तभी तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मा समसखा निषाद जात्यो बलवान स्थपतिश्चेति विश्रुत। अब रामायण में एक और नए कैरेक्टर की यहाँ एंट्री होती है और वो है निषाद राज गुह। निषाद कौन है? जो हंटर होते थे, शिकारी होते थे। तो शिकारी जाति में शिकारी वंशों का एक राजा बहुत बलवान है और बहुत फेमस है, जिसका नाम है गुह, जो कि रामस्य आत्मसम सखा, जो पहले से ही राम को जानता था और राम का बड़ा प्यारा दोस्त था। सश्रुत्वा पुरुष व्याघ्रम रामं विषयमागतम वृद्धि परिवृत्तो मात्यै ज्ञातिभिश्चाभ्युपगत। जो गुह को पता चला कि राम अपनी पत्नी सीता भाई लक्ष्मण के साथ आसपास आए हुए हैं, तो खबर मिल जाता है, राजा है उन्हीं का, आसपास उनका गांव है, तो किसी ना किसी ने बता दिया होगा। तो जब उनको पता चला कि राम यहाँ आए हैं, तो अपने गांव के, क्योंकि राजा मतलब एक कुछ गांव का मुखिया थे, तो अपने जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग थे अपने गांव के, उन बुजुर्ग लोगों के साथ, जो उनके मिनिस्टर थे, सीनियर मिनिस्टर थे, उनके साथ मिलकर के और अपने फैमिली रिलेटिव के साथ वो वहां पर इंगुदी पेड़ के नीचे पहुंचे राम से मिलने के लिए। ततो निषादाधिपतिं दृष्ट्वा दूरादुपस्थितं सह सौमित्रिणा राम समागच्छद् गुहेन स तमार्त संपरिष्वज्य गुहो राघवम् अब्रवीत् यथा योध्या तथेयं ते राम किम करवाणि ते। तो जब निषाद राजा गुह को राम ने देखा दूर से, वो भी भागे भागे आए, क्योंकि दोस्त थे, और लक्ष्मण के साथ भागे भागे आए और निषाद राज गुह को गले लगाया जोर से। संपरिष्वज्य, परिष्वज्य मतलब आलिंगन करना, हक करना। तो हक करके निषाद राज गुह ने राघव से बोला, राम से बोला, राम यथा अयोध्या तथा यमते राम, हे राम जैसे अयोध्या तुम्हारी अपनी है, ये भी तुम्हारी अपनी है, ये राज्य भी। किम करवाणी थे, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्या तुम्हारा सत्कार करूं, कैसे तुम्हें मैं ट्रीट करूं। ईदृशम ही महाबाहो कप्राप्स्यति अतिथिम प्रियम ततो गुणवतन्याद्य मुपादाय पृथंग विधम। और क्या भाग्य है, ऐसा कभी बहुत कम रेयर होता है कि इतना प्यारा मित्र को अतिथि के रूप में पाना बड़ा सौभाग्य होता है, और तुम मेरा प्यारा दोस्त आज आए हो, ये मेरे लिए खुशी की बात है। अर्घ्यम चोपानयत् क्षिप्रम वाक्यम चेदमुवाचः स्वागतम ते महाबाहो तवेयमखिला मही। तब गुह उनके हाथ पैर धोने के लिए अर्घ्य लाया। अर्घ्य लाते, अर्घ्य जिसको मुंह धोने के लिए जो पानी देते हैं उसको अर्घ्य कहते हैं। पहले हमने एक बार चर्चा की थी, जब कोई गेस्ट आता है तो उसको 3-4 चीजें ऑफर किया जाता है, और वो जो 4-5 चीजें ऑफर की जाती है उसमें 3 ऑफरिंग तो पानी से रिलेटेड होता है। तो कहते हैं पाद्यम, पाद्यम मतलब ऐसा पानी जो पैर धोने के लिए दिया जाए, है ना। फिर अर्घ्यम जो मुंह धोने के लिए दिया जाए। फिर आचमनियम जो पीने के लिए दिया जाए। ये स्टेप बाय स्टेप, जब पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय, पैर धो लिया, धोने के लिए पानी दिया, मुंह धोने के लिए पानी दिया, और आचमनियम पीने के लिए पानी दिया, उसके बाद आसनम, आसन क्या होता है, फिर बैठने के लिए चटाई, जो भी जिसका जो है वो बैठने के लिए देते हैं।
फिर बाकी चीजें बाद में, पंखा है ना, व्यजनम, फिर पंखा करते हैं जो घर में गेस्ट होते हैं। अर्घ्य ला करके, मुंह धोने के लिए पानी ला करके, अन्नाद्यम उपादाय, अन्नाद्यम मुंह धोने के बाद खाने पीने के सामान, बहुत सारे तरह के चावल और सब्जियां, जो भी खाने पीने के सामान लेकर के आ गए। आकर के बोला, हे महाबहू, हे वीर राम, स्वागतम पे, तुम्हारा स्वागत है। अभी तो बोलते हो वेलकम वेलकम, आप अंग्रेज हो गए हो तो वेलकम बोलते हो, तो थोड़ा भारतीय होते तो बोलते स्वागत है स्वागत है। तो इंडियन लोग तो सब, हम अंग्रेज पहले से इंडिया में ही बन चुके थे अंग्रेज, तो बोलते हैं स्वागत है तुम्हारा बंधु, तबे तब यम अखिला मही, ये सारी धरती, धरती मतलब ये जो मेरा राज्य है ये सब तुम्हारी है। वयम प्रेष्या भवान भर्ता साधु राज्यम प्रसादीन, तुम मालिक हो, हम तुम्हारे सेवक हैं। क्या है कि राजाओं की जो हायरार्की होती है, तो एक होता है चक्रवर्ती राजा, जिसके अंडर बहुत सारे राजा होते हैं। सपोज अगर आज आप अमेरिकन देश में रहते हैं, जो प्रेसिडेंट है वो चक्रवर्ती राजा, तो उसके अंडर जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं वो राजा हैं, है ना। नहीं, पहले जमाने में राज्य छोटे छोटे तो होते थे कितना, फिर वो राज्य के नीचे भी छोटे छोटे जनपद होता था, मतलब एक तरह के डिस्ट्रिक्ट काउंटी टाइप का होता था। तो जिसकी मुखिया होते थे वो भी एक तरह के राजा ही होते थे, उनको सामंत राजा कहते हैं। तो गुह एक तरह का एक छोटा सा कम्युनिटी का है सरदार था, जो कि कौशल राज्य के अंडर आता था, दशरथ जिसके चक्रवर्ती राजा थे। सो दैट्स हाउ राम भी ऑफिशियली वो अयोध्या को बिलोंग करते हैं, हेड ऑफिस को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और गुह जो है वो एक छोटा सा प्रोविंस है। दैट्स हाउ कि भाई आप बड़े राजा हैं, हम छोटे राजा हैं, हम आपके सबऑर्डिनेट हैं, जो आप ऑर्डर करें वो हम आपके लिए करेंगे। भक्ष्यम भोज्यम च पेयम च लेह्यम चेदम उपस्थितम शयनानि च मुख्यानि वाजिनाम खादनम च ते। गुह ने बोला, राम किस तरह हम आपकी सत्कार करें, देखिए ये हम आपके लिए खाने लायक सामान ले आए हैं, पीने लायक सामान ले आए हैं, और आपके घोड़ों के लिए भी जो फॉडर है, जो घोड़ों के लिए जो दाना है वो भी लाए हैं। तो आप अपना आराम से सोने के लिए बिस्तर भी ले आए हैं, वो आप अपना आराम से खाओ पियो रेस्ट करो, और घोड़ों को भी खिलाओ पिलाओ। आपको पता है ना, 4 तरह के खाना होते हैं, है ना, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फूड। भक्ष्य, भक्ष्य मतलब जिसको चबा के आप खाते हैं, जैसे चना है ना, मुरमुरे है, इस टाइप। भोज्य मतलब जिसको चुई करके खाते हैं, है ना। और पेय मतलब जिसको पीते हैं, दूध है, पानी है, शरबत है, लस्सी है, इसको पीते हैं। लेह्य मतलब जिसको आप चाट के खाते हैं, हनी है, अचार है, अलग अलग तरह के सॉसेस है, जिसको आप चाट के खाते हैं, है ना। तो 4 तरह के खाना होता है, तो 4 तरह के खाना हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। शयन, बिस्तर भी ले आए हैं, और आपके घोड़ों के लिए भी खादन, जो फॉडर्स है वो भी हम एनफ ले आए हैं। तो आप प्लीज इनको ग्रहण करिए। एवं ब्रुवाणम तो गुहम राघव प्रत्युवाच, अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च भवता सर्वथा वयं पद्भ्यामभिगमाच्चैव स्नेह संदर्शनेन च भुजाभ्यां साधु पीनाभ्यां पीडयन् वाक्यमब्रवीत्, दिष्ट्या त्वां गुह पश्यामि यरुगं सह बान्धवैः, अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च धनेषु च। गुह के इस तरह के वेलकमिंग बातें सुन करके, स्वागत वाली बातें सुन करके, रघुपुत्र राम ने बोला कि आपका इस व्यवहार से हम ऑलरेडी अर्चित हो चुके हैं। मतलब जो आपने अपना स्नेह संदर्शन किया, जो आपने फ्रेंडलीनेस हमें दिखाया, और पदभ्याम पैरों से भागे भागे हमसे मिलने के लिए दौड़े दौड़े आए, और हमें प्यार दिखाया, दोस्ती दिखाई, उससे हम अपने आप को प्लीज्ड, खुश मानते हैं।
और हमें लगता है कि हमारा सत्कार हो गया, वी आर ऑलरेडी वर्शिप। तब राम ने अपने बड़ी बड़ी भुजाओं से गुहा को दोबारा जोर से खींच करके गले लगा करके, जिसको कहते हैं ना एक क्या कहते हैं उसको, टाइट हग, है ना, एक बड़े जोर से हग करके उन्होंने बोला कि हे गुह, दिष्ट्या त्वं पश्यामि, ये मेरा प्रिविलेज है कि आज मैं तुम्हें देख रहा हूं, निरोग हो तुम, हेल्दी हो, अपने मित्रों के साथ तुम्हें मिल रहा हूं, इट्स माय प्रिविलेज, इट्स माय फॉर्च्यून, ये मेरा सौभाग्य है। दिष्ट्या का मतलब सौभाग्य से, लकीली आज तुम अपने मित्रों के साथ मुझे मिल गए, ये मेरा बड़ा भाग्य है। अपिते कुशलम, सब ठीक ठाक तो हो? पूछते हैं ना, हाउ आर यू डूइंग? तो राम जी पूछ रहे हैं हाउ आर यू डूइंग, कैसे कैसे हो? और जब पूछ रहे हैं हाउ आर यू डूइंग, तुम्हारे राज्य में सब ठीक है, मित्रों में तुम्हारे दोस्त मित्र सब सही है, तुम्हारे धन जो टैक्स कलेक्शन है वो सब सही है? यत्विदं भवता किंचित प्रीत्या समुपकल्पितम सर्वं तदनुजानामि नहि वर्ते प्रतिग्रहे। पर मेरा दोस्त गुह, जो तुमने बड़े प्यार से, इतनी प्यार से, दोस्ती के बंधुत्व के भाव से, तो जो तुमने हमारे लिए ऑफर किया, मैं उससे खुश हूं, पर आई एम सॉरी, मैं दुखी, मैं सॉरी बोलना चाहता हूं, मैं ये एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं, मैं ये ग्रहण नहीं कर सकता। ये खाना पीना ना, भुक्ष्य भुज्य लेह पेय, ये सब चला गया है, ये बिस्तर भी मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मजबूर हूं। कुशचीराजिन धर्म फलमूलाशिनम च माम विद्धि प्रणिहितम धर्मे तापसम वन गोचरम। गुहा, बुरा नहीं मानना दोस्त, मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए कोई भी खाना पीना और बिस्तर कुछ भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं प्रणिहित, मैं कमिटेड हूं, मैंने प्रॉमिस कर रखा है, मेरे लिए एक ऑर्डर है। क्या? मैं सिर्फ जंगली मनुष्यों के तरह ही खाना खाऊंगा और कपड़े पहनूंगा। तो मेरा कपड़ा क्या होगा? घास फूस से बना हुआ, या पत्तों से, या पेड़ की छाल से बना हुआ मेरा कपड़ा होगा। जमीन पर या घास फूस से मैं सोऊंगा और फल मूल खाऊंगा, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं वनवासी, वनवासी समझते हैं, जंगल में रहने वाला, 14 साल तक ऐसा मैंने प्रमिश किया हूं, तो मैं इस धर्म को उल्लंघन नहीं कर सकता, इसीलिए प्लीज मैं ये सब नहीं खा सकता, बस कुछ भी ले नहीं सकता। हाँ, एक चीज मैं तुम्हारा लूंगा जरूर, तुमने जो मुझे ऑफर किया उसमें से एक चीज मैं एक्सेप्ट करूंगा, और वो क्या है? अश्वानाम खादनेनाह मर्थिना नेन केनचित् एतावता भवता भविष्यामि सुपूजित। बस हमारे ये जो घोड़े हैं ना, बहुत भूखे हैं, कितने दिनों से भाग रहे हैं, भूखे हैं। इन घोड़ों के लिए जो तुम फॉडर्स खाना लाए हो, इनको खाना खिला दो, बस उतना चाहिए। अगर तुम हमारे घोड़ों को खाना खिला के, दाना खिला के ठीक कर दो, मैं समझूंगा कि मेरा सत्कार हो गया, मेरा वेलकमिंग में मेरा ऑनर हो गया। आई विल बी सेटिस्फाइड विद दैट। बस इतना कर लो, और बाकी चीजें मैं तुमसे नहीं ले सकता। एते ही दयिता राज्ञ पितुर्दशरथस्य मे, एते ही सुविहितैरश्वै भविष्याम्यहमर्चितः। अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चैव सोऽन्नश्वात् गुहस्तत्रैव पुरुषां त्वरितं दीयतामिति। और ये जो घोड़े, ये खास घोड़े हैं, हमारे राजा, हमारे पिता दशरथ जी के सबसे प्यारे घोड़े हैं। उन्होंने इन प्यारे घोड़ों के द्वारा ही सुमंत्र को भेजा था रथ रथ से। तो मैं चाहता हूं कि इनको आप खूब आदर सत्कार से खिलाओ पिलाओ, खुश हो जाएं। ऐसा सुनकर के गुहा ने बोला ऐसा ही होगा। उन्होंने आसपास जो उनके पुरुष खड़े थे, जो उनके साथी मित्र या सबोर्डिनेट काम करने वाले लोग, उनको उन्होंने ऑर्डर दिया, त्वरितम दीयता, जल्दी लाओ, घोड़ों के लिए खाना पीना जल्दी लाओ।
ततश्चिरोत्तरा संग संध्या मन्वास्य पश्चिमाम जलमेवा ददे भोज्यम लक्ष्मणेनाहृतम स्वयं। तो शाम तो हो गई है, रात का खाना तो खाएंगे, संध्या किया। ततश्च उत्तरा संग संध्या मन्वास्य पश्चिमाम, अब पश्चिम संध्या करेंगे। पश्चिम संध्या क्या है? सुबह की जो संध्या है वो पूर्व संध्या, संध्या मतलब उपासना पूजा, और जो शाम की संध्या है वो पश्चिम संध्या है। पश्चिम मतलब आफ्टर, है ना, लेटर, अपूर्व मतलब अर्लियर। तो पश्चिम संध्या मतलब शाम की संध्या, इवनिंग की संध्या करके क्या खाया राम ने? पानी पिया। जलमेवा ददे पूज्यम, खाने के रूप में पानी पिया। लक्ष्मण के द्वारा जो पानी लाया गया था उसी पानी को पिया। और आपको याद होगा पिछले रात को भी राम ने क्या खाया था? पानी पिया था। अभी तक वो पानी ही पीते जा रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह कौशल राज्य से बाहर नहीं गए, और कौशल राज्य में कुछ नहीं खा सकते। जब जंगल जाएंगे कौशल राज्य से बाहर, तब जाकर फल मूल वगैरह खाएंगे, तब तक वो पानी पी रहे हैं। देखिए कितना कष्ट है, आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस 14 साल चले गए जंगल में हनीमून मना के टूरिज्म करके आ गए। तो ऐसे हम बोलते हैं जैसे, मतलब हम जब पढ़ते सुनते हैं मतलब राम 14 साल वन में रहे आ गए, ऐसा लगता है जैसे आप लोग गए मालदीव घूमकर आ गए, जमाइका घूमकर आ गए। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट कष्ट का समय है। अभी तक पानी पी रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, एक दाना भी नहीं खा, पानी पी रहे। देखिए कितना कष्ट भय हमारा जीवन है, इसी को एक्सेप्ट किया है राम ने। राम क्यों महान है? वो जब आप एक एक उनकी लाइफ की 14 साल की शुरुआत को जब आप नोट करते हैं ना, तब पता चलेगा कि राम क्यों आगे, वाल्मीकि को क्यों इतने रिस्पेक्टेबल लगे, वाल्मीकि ने क्यों राम के ऊपर कथा लिखी, और क्यों आगे उस वाल्मीकि रामायण को पढ़ के आज भी हजारों सालों से सिर्फ भारत नहीं, पूरे एशियन कंट्रीज में देखिए देश का धर्म बदल गया, है ना। वो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर जापान, कोरिया तक कहां कहां राम को आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? जब आप उनकी बायोग्राफी पढ़ते हो, लाइफ स्टोरी वाल्मीकि रामायण में, आपको पता लगता है कितनी सफरिंग थी उसमें, और उस सफरिंग को राम कितना एंजॉय करते करते निभाते थे। ऐसा नहीं कि दुखी परेशान विक्टिम कार्ड खेलते हुए रोते धोते ढिंडोरा पीट के जी मुझे ये करना पड़ रहा है, नो, हंसते हंसते इनसे उन सबको झेलते गए। दैट्स हाउ, इसीलिए वो महान है। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें मैटर करता है राम के कैरेक्टर को समझने के लिए। 14 साल वन में रह गए, ऐसा नहीं है 14 साल वन में रह गए कोई पत्नी के साथ हनीमून मना के नहीं आ गए। हर पल उनका उस संकल्प को पूरा करने के लिए और अक्षरशः लिटरेरी फॉलो करते हुए बीता है। चाहते तो कंप्रोमाइज कर सकते थे, क्या फर्क पड़ता। गुहा ने बोला फल मूल खा लो, खा लेते, क्या नहीं ना, क्योंकि दिल से वो मानते थे, कोई दिखाने के लिए नहीं, पॉलिटिकल लीडरों की तरह। जी भाई हम तो छोटे जात के लोगों को भी अपना समझते हैं, तो टीवी वाले कैमरा वाले को बुला करके बैठाएंगे बगल, देखो मैं जी ये चमार के घर में खाना फोटो खिंचवाएंगे। नहीं, ये दिखावटी वाली नहीं है ना, रियल। तभी राम महान है ना। इतने सालों के बाद भी हम उनकी स्टोरी को गलत रूप से जानते हैं, सही रूप से जानते हैं, तो जिस भी रूप से जानते हैं राम जिंदा है। और राम अगर लोगों में जिंदा है, इसीलिए नहीं कि किसी गवर्नमेंट ने उसकी प्रमोशन किया, किसी राजा ने प्रमोशन किया, या किसी सरकार ने इसको प्रमोट किया, किसी ने कुछ नहीं किया, बस नेचुरली फ्लो होता गया। जिसको इसकी स्टोरी पता चली, रियल स्टोरी, वो उसका दीवाना होता गया। क्यों? क्योंकि उसकी कहानी में सच्चाई थी, उसकी कहानी में नेचुरल वो था, उसकी कहानी में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का
एक प्रिंस का जो नेचुरल, कितनी डेलिकेटली, कितनी सोफिस्टिकेटली वो सफरिंग को सहते गए। और अभी तक आप वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं, कहीं आपको लगता है कुछ आर्टिफिशियल, कुछ माइथोलॉजिकल? कुछ नहीं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, उसके साथ डील करने वाले लोग भी नॉर्मल हैं, उनके आपस में बातचीत भी नॉर्मल है। वो तो पिछले 700-800 साल से पहले से हमने राम को एक भगवान बनाया, तो उसके आसपास हमने एक आर्टिफिशियल एक एक बाउंड्री खड़ा की, और हर चीज को एक 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 मीथ के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश की। और जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, तो उसमें भक्ति कम है, आप दिल से उसको, आपकी दिल को वो टच करता है, आपकी आपके मन को वो छूता है, तो वो ज्यादा पावरफुल होता है। इसी तरह राम की स्टोरी भी हम हजारों सालों से बताते जाते हैं, क्योंकि ये रियल ह्यूमन बीइंग की स्टोरी है, अपने दर्द की, अपनी प्यार की, अपनी सैक्रिफाइस की स्टोरी है। हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो राम ने लक्ष्मण के द्वारा दिया गया उस पानी को पिया, खाने, रात की खाने के रूप में। तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः सभार्यस्य ततो भेत्य तस्थौ वृक्षम उपाश्रित गुहोऽपि सहसूतेन सौमित्रिमनुभाषयन् अन्वजाग्रत ततो राम मप्रमत्तो धनुर्धर। तो पानी पी करके राम धरती पर सो गए, जमीन पर। लक्ष्मण ने उनके पैरों को धोया, राम और सीता का पैर को धोया, और दोनों को पेड़ के नीचे सुला दिया, और खुद जग बैठा रहा जाग करके। दोनों को सुला करके लक्ष्मण जगह बैठा रहा, तो गुह भी वहां बैठा था, तो गुह भी बैठ गया लक्ष्मण के साथ, और वहां सुमंत्र भी थे, सुमंत्र भी बैठ गए। तो तीनों बैठ करके बातचीत करने लगे एक दूसरे से। राम सोते रहे, तीनों राम को जगते हुए बातचीत करने लगे। तथा शयानस्य ततोस्य धीमतो यशस्विनो दशरथेर्महात्मन अदृष्ट दुःखस्य सुखोचितस्य सा तदा व्यतीयाय चिरेण शर्वरी। तब दशरथ का वो मैग्नेनिमस, वो महान संतान, ज्ञानी, विद्वान, राम, यशस्वी राम, बेटा दशरथ का वो बेटा जो यशस्वी है, ज्ञानी है, विद्वान है, ग्रेट है, मैग्नानिमस है, ऐसा बेटा अदृष्ट दुःखस्य, कोई जिन्होंने जीवन में कभी दुख देखा नहीं था, लाइफ में डिस्कम्फर्ट क्या होता है उन्होंने जाना नहीं था, ऐसा राम जो लाइफ हमेशा रॉयल प्लेजर में बिता था, वो उस जमीन में आराम से, शांति से सो करके रात को बिता दिया। अगली बार हम जानेंगे गुह उनको हेल्प करते हैं कैसे गंगा नदी को पार करने के लिए। फिर वो गंगा नदी के पार वो चित्रकूट में पहुंचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।